रामायण और महाभारत, जब हम इन महाकाव्यों के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? बड़े बड़े युद्ध, धर्म पर बहसें और जटिल राजनीति, है ना? लेकिन अगर हम इन सभी परतों को हटाकर देखें तो इन दोनों कहानियों के दिल में एक ही चीज धड़कती है, और वो है संतान। एक तरफ एक ऐसी संतान है जिसके लिए युगों तक इंतजार किया गया, और दूसरी तरफ एक ऐसा पुत्र मोह है जिसने सब कुछ विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर युद्ध और धर्म के परे हमारे महाकाव्य संतान के बारे में क्या बताते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखेंगे कि कैसे ये बच्चे, जो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं थे बल्कि भाग्य, आशीर्वाद और कभी-कभी श्राप का भी प्रतीक थे, उन्होंने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत रामायण से करते हैं। ये वो महाकाव्य है जो हमें एक आदर्श बेटे की तलाश की कहानी भी सुनाता है, और उस तलाश से जुड़ी एक गहरी, दिल तोड़ने वाली पीड़ा की भी। जरा अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में सोचिए। उनके पास क्या नहीं था? एक खुशहाल राज्य था, वो खुद एक महान राजा थे, लेकिन फिर भी उनका दिल खाली था। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, और एक राजा के लिए संतान के बिना उसका भविष्य, चाहे वो व्यक्तिगत हो या राजनीतिक, एकदम अधूरा और अनिश्चित लगता था। और इस सूनेपन को भरने के लिए जानते हैं क्या हुआ? देवताओं को खुद आने पड़ा। एक बहुत बड़ा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया, जिसमें से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर का प्रसाद दिया। मतलब राम और उनके भाइयों का जन्म कोई आम घटना नहीं थी, ये तो एक दिव्य आशीर्वाद था, ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद। पर देखिए, जहां इतना बड़ा आशीर्वाद था, वहीं एक बहुत गहरा श्राप भी इंतजार कर रहा था। हमें श्रवण कुमार की वो कहानी याद है ना, जब उनके अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे वो अपने बेटे से बिछड़कर तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन दशरथ भी तड़पेंगे। ये श्राप हमें दिखाता है कि एक माता पिता के लिए संतान से अलगाव का दर्द मौत से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और फिर कहानी एक और मोड़ लेती है और हमारे सामने आते हैं लव और कुश। सोचिए, वो थे तो राजकुमार, लेकिन उनका जन्म हुआ निर्वासन में, एक जंगल में। उनका शाही खानदान कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनका पालन पोषण वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के कठोर अनुशासन में हुआ था। उनकी महानता इस बात में नहीं थी कि वो किसके बेटे थे, बल्कि इस बात में थी कि उन्हें सिखाया क्या गया था। शास्त्र, शस्त्र, मर्यादा और सबसे बढ़कर सत्य। और इसी शिक्षा ने, इसी परवरिश ने उन्हें इतना काबिल बनाया कि वो अनजाने में ही सही अपने ही पिता के सामने सच का आईना बनकर खड़े हो गए। अब अगर रामायण हमें आदर्शों की एक सीधी साफ तस्वीर दिखाती है, तो महाभारत हमें जिंदगी की उलझनों में ले जाती है। यहाँ संतान का विषय और भी ज्यादा जटिल, नैतिक रूप से धुंधला और दुखद हो जाता है। यहाँ पर कहानी दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलती है। एक तरफ कुंती हैं, जिन्हें एक दिव्य वरदान तो मिला, लेकिन उस वरदान ने उन्हें कर्ण के रूप में जीवन भर का एक गुप्त दुख भी दिया, और साथ ही पांडवों के रूप में धर्म को निभाने वाले बेटे भी दिए। वहीं दूसरी तरफ है गांधारी, जिनकी 100 पुत्र पाने की इच्छा एक बहुत ही अजीब, अप्राकृतिक प्रक्रिया से पूरी होती है, जो असल में सत्ता की भूख को और ज्यादा भड़का देती है। कमाल की बात यह है कि इन दोनों वंशों के जन्म के तरीके में ही उनके भविष्य की झलक छिपी थी। पांडवों का जन्म हुआ था दिव्य मंत्रों से, जो धर्म और बल जैसे दैवीय गुणों का प्रतीक था, और कौरवों का जन्म घड़ों से, जो उनकी बेहिसाब महत्वाकांक्षा को दिखाता था। समझिए, यहीं से धर्म और अधर्म के बीच होने वाले उस महासंग्राम की नींव पड़ चुकी थी। और शायद महाभारत की सबसे बड़ी और दिल दुखाने वाली त्रासदी धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ही था। उनका असली अंधापन आंखों में नहीं था, बल्कि अपने बेटे दुर्योधन के लिए उनके प्रेम में था। इसी अंधे प्रेम ने उन्हें दुर्योधन के हर पाप, हर अधर्म पर पर्दा डालने के लिए मजबूर किया, और इसी ने अधर्म को इतना बड़ा कर दिया कि अंत में कुरुक्षेत्र का वो विनाशकारी युद्ध हुआ। और इन सबके बीच एक ऐसा भी योद्धा था जिसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, वीर अभिमन्यु। ये कहानी सिर्फ एक युवा योद्धा के साहस की नहीं है, बल्कि गर्भ संस्कार का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण भी है, यानी जन्म से पहले ही मां के गर्भ में शिक्षा पाना। 16, बस यही उम्र थी अभिमन्यु की, जब युद्ध के मैदान में कई महारथियों ने मिलकर अधर्म से उनकी हत्या कर दी। ये संख्या हमें बस यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जो लौ सबसे तेज जलती है,
वो सबसे पहले बुझ भी जाती है। जरा उस पल के बारे में सोचिए। युद्ध खत्म हो चुका है और अश्वत्थामा ने पांडव वंश को जड़ से मिटाने की कसम खा ली है। तब एक पूरी सभ्यता का, एक पूरे वंश का भविष्य उत्तरा के गर्भ में पल रहे एक अकेले अजन्मे बच्चे पर टिक गया था। तब खुद भगवान कृष्ण को आगे आकर उस अंतिम उत्तराधिकारी परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। एक अजन्मा बच्चा जो पूरे वंश की उम्मीद बन गया था। तो इन सभी कहानियों को देखने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं? संतान के बारे में ये प्राचीन कथाएं हमें क्या बताना चाहती हैं? देखिए, दो बहुत सीधी और सच्ची बातें सामने आती हैं। पहली कि संतान सिर्फ खुशी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरी कि एक बच्चा किस हालात में पैदा हुआ है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि उसे मूल्य क्या दिए गए हैं। दशरथ का पुत्र वियोग हो या धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दोनों ही हमें यही दिखाते हैं कि माता पिता होने का मतलब सिर्फ प्यार और वंश को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन देना और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाना है। और यहीं पर संस्कार का विचार सबसे अहम हो जाता है। संस्कार का मतलब सिर्फ जन्म से मिले अधिकार नहीं है, ये वो मूल्य हैं, वो परवरिश है जो असली महानता को आकार देती है। हमारे महाकाव्य यही सिखाते हैं कि सच्ची योग्यता किसी के चरित्र, उसकी शिक्षा और उसकी नैतिकता से आती है, सिर्फ खानदान के नाम से नहीं। और अंत में ये महाकाव्य हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ संतान को जन्म दे देना ही लक्ष्य है, या फिर एक योग्य, एक गुणी संतान की परवरिश करना ही असली धर्म है? शायद विरासत खून से नहीं बल्कि उन मूल्यों से बनती है जो हम अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाते हैं।